प्यारे बच्चों, आज हम जो कंजक्शन जो कनेक्टिव रह गए हैं उनको आगे पढ़ते हैं। देखिए ये सो दैट, इसका अर्थ होता है इतना अधिक कि जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें, मोहन इज़ वेरी पुअर एक सेंटेंस है, ही कैन नॉट पे स्कूल फी ये दूसरा सेंटेंस है, अथवा मोहन वाज वेरी पुअर एक सेंटेंस है और ही कुड नॉट पे स्कूल फी ये दूसरा सेंटेंस है। तो अब हम इनमें सो दैट का प्रयोग करेंगे, इनको जोड़ सकते हैं। ऐसे जोड़ने के लिए भी आते हैं कभी कभी, और कभी कभी टू और सो दैट को आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए आ जाते हैं। तो देखो इनके होंगे मोहन इज सो पुअर, इन दोनों को एक करेंगे, मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे स्कूल फीस। और अगर वाज वाले को करेंगे तो मोहन वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट पे स्कूल फी, इस तरह से होगा। अब टू का प्रयोग भी हम इसमें कर लेते हैं। देखो टू का मतलब होता है बहुत अधिक के लिए, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। इसमें जो दो कर्ता हैं उनके लिए है, क्योंकि इसमें दो कर्ता हैं। एक तो मोहन इज़ वेरी पुअर, मतलब दोनों एक ही कर्ता है इसमें, और दो तरह के कर्ता होते हैं तो उसके लिए दूसरी तरह का है। ये दो तरह के कर्ताओं के लिए नीचे वाला है। तो टू का प्रयोग भी इन दोनों वाक्यों में करते हैं हम। तो इसका आएगा मोहन इज़ टू पुअर टू पे स्कूल फी। मोहन स्कूल की फीस चुकाने के लिए मतलब बहुत अधिक गरीब है। अब उसमें जो पास्ट वाला था उसमें इसमें लग जाएगा मोहन बाज टू पुअर टू पे स्कूल फी, इस तरह से। तो ये सो दैट और टू को आपस में चेंज कर सकते हैं और दो सेंटेंसों को जोड़ भी सकते हैं। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा वाक्य इसमें क्या है कि दोनों तरह के कर्ता अलग अलग हैं। इसमें तो एक ही कर्ता था मोहन ही, उसको ही प्रोनाउन लिख दिया था। अब यहाँ दो हैं, देखो इसका अलग नियम है। द रेड डिस्क इज वेरी हैवी, द रेड डिस्क इज वेरी हैवी, वी कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इसमें एक तो रेड डिस्क है और एक बी है। इसको बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, द रेड डिस्क इज टू हैवी फॉर अस टू लिफ्ट, यानी उसका कर्म कारक लिखते हैं फोर लगा करके और फिर टू लिफ्ट लिखते हैं। इस तरह से इसको बनाते हैं। अब आता है सो दैट, ये नॉर्मल है या इन ऑर्डर दैट एक ही बात है। इसका अर्थ होता है ताकि। जैसे दो सेंटेंस हैं, आई एम गोइंग टू भरतपुर, आई कैन ईट मैंगोज, यानी मैं भरतपुर जा रहा हूँ एक सेंटेंस। दूसरा, मैं आम खा सकूँगा या खा सकता हूँ, यहाँ अर्थ इसका खा सकूँगा या खा सकूँ। इसको सो दैट से जोड़ते हैं। आई एम गोइंग टू भरतपुर सो दैट या इन ऑर्डर दैट कैन ईट मैंगोज, इस तरह से होता है। अब आता है एज इफ। एज इफ का उपयोग होता है जैसे कि, जैसे कि मतलब उसके की तरह, वह ऐसे बात करता है जैसे कि राजा हो। तो उसकी जो मैनर है उसके बारे में बात की गई है। तो ही टॉक्स एज इफ ए किंग, तो इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह है लाइक या एज, की तरह या जैसे ही। अब इनके दोनों को उदाहरण वो प्रयोग तो एक जैसे ही हैं, लेकिन इनको प्रयोग करने में थोड़ा सा अंतर है। जैसे लाइक के बाद कर्म कारक में आता है और एज के बाद कर्ता कारक का प्रोनाउन आता है। जब इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा तो लाइक के बाद कर्म कारक में आएगा और एज के बाद कर्ता कारक में आएगा। देखिए एक ही वाक्य है, मैं उसकी तरह विद्यार्थियों को प्यार नहीं करता, मैं उसकी तरह विद्यार्थियों को प्यार नहीं करता। आई डोंट लव स्टूडेंट्स एज ही, तो एज के बाद कर्ता कारक, और इसको हम लाइक लिखते हैं, आई डोंट लव स्टूडेंट्स लाइक हिम। तो लाइक के बाद कर्म कारक आया है और एज के बाद कर्ता कारक। अब आता है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा या अच्छा हो, यानी सलाह देने के रूप में ही।
तुम सत्य बोलो तो अच्छा होगा, या बेहतर रहेगा, या अच्छा रहेगा। तो ये सलाह दी जा रही है, यू हैड बेटर स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। अगर तुम हमेशा सत्य बोलोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा रहना। अब आता है बुड ऑफन। ये भूतकाल की कभी कभी, भूतकाल में कभी कभी हो तो बुड ऑफन आता है। जैसे मोहन अपने बचपन में कभी कभी वृंदावन जाता था या जाया करता था, तो मोहन वुड ऑफन गो टू वृंदावन इन ए चाइल्डहुड। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। अब आते हैं वुड रेदर देन, हैड रेदर देन, शुड प्रीफेयर टू देन और वुड सूनर। इनका एक ही अर्थ है, एक ही तरह से प्रयोग होते हैं, लेकिन ये चार हैं। इसका अर्थ होता है पसंद करना की अपेक्षा। एक वाक्य का मतलब पसंद करना, दूसरे की अपेक्षा। जैसे मैं झूठ बोलने की अपेक्षा मरना पसंद करता हूँ। तो इनके चारों के इसी तरह से प्रयोग होंगे। आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। इसी तरह से आई हैड रेदर डाई देन टेल ए लाई। इसी तरह से आई शुड प्रिफेयर टू डाई देन टेल ए लाई, आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई। तो इस तरह से इनके प्रयोग होते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ये बड़े बड़े कंपटीशनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हार्डली या स्कार्सली या वेयरली, इसके साथ वैन या बिफोर, मतलब इनमें से एक एक जोड़ा आएगा। जैसे हार्डली वैन या स्कार्सली वैन या वेयरली वैन या हार्डली बिफोर या स्कार्सली बिफोर या वेयरली बिफोर। तो इनके प्रयोग करना एक विशेष पैटर्न से आते हैं और बड़ी कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। एरर के नाम से, कहाँ एरर है ढूंढिए, तो वो ऐसे दे देते हैं स्ट्रक्चर। तो इसको, जैसे इसका अर्थ होता है मुश्किल से ही कि, जैसे मोह, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में ज़्यादातर बनाए जाते हैं, वही मैंने उदाहरण यहाँ दिए हैं। मोहन मुश्किल से ही भरतपुर पहुँचा था कि वर्षा शुरू हो गई। तो हार्डली या स्कार्सली या वेयरली, उसके बाद आएगा हैड। मोहन रीच्ड भरतपुर वैन या बिफोर इट बिगेन टू रेन। अब जब आता है कंपटीशन में तो हार्डली के बाद डिड लगा देते हैं, या वैन के बाद वैन की जगह पर देन लगा देते हैं, या फिर मतलब इस तरह से करते हैं, नेगेटिव शब्द लगा देते हैं। इसका अर्थ भी नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव शब्द लग रहा है तो फिर गलत हो गया, नेगेटिव हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ये करके आते हैं। तो यही स्ट्रक्चर है। अब दूसरा उदाहरण दिया है, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क वैन या बिफोर आई केम। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जहाँ हार्डली लगता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट वाला सेट है। यानी जो हमने परफेक्ट टेंस पढ़े थे उनमें जो सेट था पास्ट वाला वो है, और इसको इंटेरोगेटिव में बनाया जाता है, सहायक क्रिया वाले इंटेरोगेटिव में। ये मैंने ऊपर लिख दिया है। अब ऐसा ही वक्त ऐसा ये है कंजक्शन या कनेक्टिव। नो सूनर देन, ये भी इसी तरह से आता है, कंपटीशनों में पूछा जाता है, अच्छे कंपटीशनों में। तो इसका अर्थ भी इस तरह से सेट है। ये अगर इनमें थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो गलत हो जाता है। नो सूनर, ज्यों ही मोहन, इसका अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही। मोहन ज्यों ही मोहन गंगा जी में नहाया त्यों ही उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो नो सूनर डिड मोहन बाथ इन द गंगा जी देन द क्रोकोडाइल कॉट हिम। तो इस तरह से ये आते हैं। तो इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। ये फिक्स पैटर्न है, ऐसे देगा तो आप देख लोगे भाई इस तरह से है ये। और दूसरा पैटर्न मैं अभी बताता हूँ, वो है इसके नीचे, थोड़ी लाइन खिंच गई है, उसको देख लेना। देखो, इसको ऊपर बताया ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। नो सूनर हैड मोहन बाथ इन द गंगा जी देन द क्रोकोडाइल कॉट हिम। तो इस तरह से इन्हें हम लिख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का भी और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन सकता है, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का।
तो इस तरह से ये देख करके बिल्कुल इनमें भी वो इस डिड की जगह पर कुछ डोंट लगा देगा, ये भी नेगेटिव ही है, नोट वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा। और जो यहाँ देन है, इस देन को भी वो ज़्यादातर THEN कर देते हैं या भेन लगा देते हैं, WHEN, वो गलत है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं और फिक्स स्ट्रक्चर हैं, इनको आगे पीछे लिख करके नेगेटिव लगा करके या डिड की जगह पर के डोंट लगा करके या देन की जगह पर भेन लगा करके या THEN लगा करके इनको एरर के रूप में दिया जाता है। अब इसके बाद ये बहुत ही सरल, भाई बहुत सारे हैं कंजक्शन, तो इनमें जो मीनिंग्स हैं इनके भी बना सकते हैं। जैसे बिकॉज है, एज है या फॉर है, इसका अर्थ होता है क्योंकि। सिंस है, इसका मतलब होता है चूँकि। इनसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो ये कनेक्टिव का काम करते हैं। आप तो जानते ही हैं, मोहन भरतपुर जा रहा है, मोहन पढ़ रहा है, या आप क्या करेंगे, मोहन पढ़ना चाहता है, तो मोहन भरतपुर जा रहा है या मोहन पढ़ना चाहता है इसलिए भरतपुर जा रहा है। मोहन भरतपुर जा रहा है क्योंकि वह पढ़ना चाहता है, बट भी है इसमें, क्योंकि भी है। इनको स्ट्रक्चर के रूप में आप मीनिंग के रूप में याद कर लें, इनके मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। जैसे सो है या देयर फोर है या हेंस है, इसका मतलब इसलिए है। दस है, इसका मतलब इस प्रकार है। बट है या हाउएवर है, इसका मतलब लेकिन है। अदरवाइज है, अन्यथा है। इन स्पाइट ऑफ है तो के बावजूद है। रियली है माने वास्तव में है। और डेली है तो रोज़ाना है। आफ्टर इट, इसके बाद। आफ्टर दैट, उसके बाद। आप कुछ लिख रहे हैं दो सेंटेंसों को, उसके बाद हमने ये किया, इसके बाद हमने ये किया, तो इस तरह से। ऑलवेज माने हमेशा, सडनली माने अचानक, एट फर्स्ट माने सबसे पहले, एट लास्ट, इनको हम लगा करके कंजक्शन के रूप में काम ले सकते हैं। ये प्रपोजिशन भी हैं और कनेक्टिव भी हैं। वाइल, जबकि, बिसाइड्स, के अलावा, एज लॉन्ग एज या टिल, अंतिम समय तक या तक, अनलेस यानी इफ नॉट, जब तक कि नहीं, स्टिल माने अब भी, और सच एज माने ऐसा ही जो कि। इनको भी हम कनेक्टिव के रूप में ले सकते हैं और अपना आगे काम करें, आगे बढ़ें और दूसरा पॉइंट पढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम बोलो।